ना जाने क्यों मुझे इतनी वीकनेस लग रही है। अच्छा लग रहा है जाकर लेट जाऊं, लेकिन अभी तो घर के सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा। तो खाना बनाना है, बर्तन धोना है और शाम की तैयारी भी करनी है। और फिर मेरी माँ जी तो एक काम में भी हाथ नहीं बटाती, बहू के साथ कोई काम में हाथ बटा ले, पूरा काम खुद ही करना पड़ता है। क्या करूं, करना तो पड़ेगा। बहू, ओ बहू की तो बस चले तो किसी न किसी काम में मुझे लगाए रखे। पूरा दिन बहू बहू करती रहती है, नहीं कि कुछ काम खुद भी कर ले। मेरे कहने से क्या होता है, जाना तो पड़ेगा ही। आई माँ जी, बहू सच सच बता दे कि मेरे पैसे कहाँ रखे हैं। जी मैंने आपके पैसे नहीं लिए। झूठ मत बोल तूने मेरे पैसे चुराकर अपने घर में भेजे होंगे ताकि तेरी तीज का सामान अच्छा आ सके। जी इससे पहले तो कभी भी इतना अच्छा सामान नहीं आया ना, इस बार उन्होंने भेजा है। हाँ जी मैंने आपके कमरे की सफाई जरूर की थी, लेकिन मैंने आपके पर्स से पैसे नहीं निकाले, चोर कोई और ही होगा। ये साड़ी जो है 5,000 की है, ये 2,000 की, ये साड़ी 3,000 की। इतना जानती हूँ तेरे परिवार की इतनी हैसियत तो नहीं कि वो इतना सारा महंगा सामान भेज सके। सच सच बता दे कि पैसे कहाँ है। सच में माँ जी मैंने पैसे नहीं लिए। आपको तो माँ खुश होना चाहिए कि मेरे यहाँ से इतनी अच्छी तीज का सामान आया है। खुश किस बात की हो, सामान आया है या मेरे पैसे से ही दे दिया है उठा के। बहन की बहू को देखा है, उसके यहाँ से तीज का कितना सारा सामान आया है, ऊपर से सोने की चीजें भी आई है, ये चेन, अंगूठी, एयरफोर्स के डब्बे, काजू कतली के डब्बे। तेरे यहाँ से क्या आया, 4 सामान आ गया, उसमें भी तू इतरा रही है। हाजी जब आता है सामान तब भी आपको दिक्कत है, जब नहीं आता तब भी आपको दिक्कत है, तो आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ज्यादा बहस करने की मुझसे जरूरत नहीं है। और हाँ माँ जी, दूसरों की बहुओं से मेरी तुलना करना जरूरी है क्या। कि अपनी स्वच्छता होती है, अपनी खुशी होती है, त्योहार तो प्यार का होता है ना कि लेन देन का। जो जितना दे दिया खुशी से उतना ही हमें रख लेना चाहिए, ये नहीं कि हमें मुंह खोल खोल के मांगना चाहिए। अच्छा जी, मोहल्ले को जवाब आपको नहीं देना पड़ता, आप तो निकल जाते हैं घूंघट डाल के, जवाब तो हमें देना पड़ता है। सब यही पूछते हैं कि तुम्हारी बहू के यहाँ से क्या आया। क्या बोलूं उनसे कि मेरी बहू बहुत ही गरीब घर से, उनके पास कुछ नहीं है देने लेने के लिए। टीचर कहीं के अगर देने की हैसियत नहीं थी तो हमें पहले ही बता देते। अजी शादी के टाइम तो मेरे पापा ने कह ही दिया था हम बहुत ही साधारण इंसान हैं, हम ज्यादा लेन देन नहीं कर पाएंगे। तभी कोई गरीब इंसान हो उसे तो अपनी पगड़ी बचानी आती ही है, लेकिन तेरे बाप को तो वो भी नहीं आती। ये क्या पता था इतने भिखारी हैं कि उन्हें सही से लेना देना भी नहीं आता। अजी बस बहुत हुआ, जो भी आया तो आया, लेकिन अब से कोई भी सामान मेरे मायके से नहीं आएगा। मैंने आपको बहुत देख लिया, आपके साथ अच्छा करो तब भी आप बुरी बनाते हो और बुरा करो तो बुरी तो है ही। अब से मेरे मायके से कुछ भी नहीं आएगा। वैसे भी लोगों को क्या पड़ी है कि मेरे घर से क्या आ रहा है और क्या नहीं। इस लड़की ने तो पूरे परिवार में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में मेरी नाक कटवा के रखी। उनसे क्या कहूँ कि मेरी बहू बिल्कुल टीचर घर से आई है। आप किसी से कुछ भी कहिए, मुझे क्या लेना देना। इनके लिए चाहे कुछ भी कर लो, चाहे घर लुटा दो, लेकिन इन्हें तो बस लेना लेना ही दिखाई देता है। ये नहीं कि सामने वाले की भी हैसियत देख ले कि वो दे सकते हैं या नहीं। हेलो माँ, है बेटा रो क्यों रही हो। माँ आज के बाद आप किसी भी त्योहार में कोई भी शगुन का सामान नहीं भेजेंगी। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो। माँ आप लोग जो भी सामान भेजते हैं शगुन में, मेरे घर वालों को कोई चीज रात नहीं आती, उल्टा उसमें कमी ही निकालते रहते हैं। इससे अच्छा है कि आप मत भेजा करिए। अरे बेटा मोहल्ला पड़ोस रिश्तेदार पूछता है ना बहू क्या से क्या आया, इसलिए ऐसा कह रही होंगी बहन जी, तो उनकी बात को दिल में मत लो। हाँ आपसे मैंने कहा ना, आज से आप कोई भी सामान नहीं बेचेंगी। लोग का तो वहाँ खून पसीना एक हो जाता है सामान इकट्ठा करने में, और यहाँ पे किसी को पसंद भी नहीं आता। आप तो अपना पाई पाई जोड़ के मेरे लिए शगुन भेजते हैं, बेटी के यहाँ जाएगा तो सबको पसंद आएगा, अपनी जान लगा देते हैं शगुन भेजने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी को सोच नहीं पड़ी। बेटा बस एक बार तेरे भैया की जॉब लग जाने दे, ऐसा शगुन भेजूंगी ना सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ ये सब मुझे नहीं पता जब भाई की जॉब लगेगी जब लगेगी, लेकिन अब से आप कोई भी सामान नहीं बेचेंगी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। बहू तुम्हारे घर वालों को कोई शर्म है भी या नहीं। किस बात की, तो कोई शगुन के नाम पे सामान आता था, अब वो भी आना बंद कर दिया है। हाँ जब मेरे मायके से आया हुआ सामान आप लोगों को पसंद ही नहीं आता तो वो आखिर क्यों भेजेंगे, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया।
कि आप कुछ मत भेजिएगा आज से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मना किया? हाँ, इसमें हिम्मत वाली बात क्या है? आप लोगों को पसंद ही नहीं तो क्यों बेचारे अपना पैसा खर्च करें। बस भाभी बस, बहुत हुआ। आपने बहुत बदतमीजी से बात कर ली मेरी माँ से। और नहीं, रही बात तीज का सामान भेजने की, तो मेरी माँ भी तो हर तीज त्योहार में मेरे यहाँ सामान भेजती है ना। इसमें गलत क्या है अगर आपके मायके से भी आता है? तो देखा है ना मेरी माँ मुझे कितना सामान देती है। वो अपनी खुशी और स्वच्छता से देती है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं देती है। लड़कियों को भी समझना चाहिए कि हमें मायके वालों पे ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। ऐसा ना हो उनकी इस हरकत से घर वाले लुट जाएं। शादी की बात एक लिमिट होती है, लड़कियों को वो समझनी चाहिए। ये नहीं कि सदैव अपने मायके वालों पर बोझ बनी रहे और उन्हें लूटती रहे। आहा, मैंने कौन सा तेरे घर वालों को लूट लिया है? तुम मुझे लुटेरा बोल रही हो? तेरे घर में लूटने वाला है क्या जो मैं लूटूंगी? अच्छा, आप लोग बातें यही खत्म करो। अभी आपको पता है ना आज शाम को क्या है? बगल के मंदिर में हमने भंडारा किया है, तो वहीं पर कीर्तन भजन है, उसके बाद भंडारा का प्रोग्राम है, तो वहाँ जाके तैयारी करनी है। तो आप जाके तैयारी करो। हाँ हाँ, मुझे सब याद है, मैं वो कर लूंगी, वरना तो आप लोगों को मैं अभी बताती। माँ, भाभी को देखा कितनी जुबान चलने लगी है। हाँ बेटा, बस मैं आज इसलिए चुप हूँ कि आज कार्यक्रम निपट जाए, उसके बाद तेरे भाई को आने दे, इसकी हड्डी कटवाती हूँ मैं। अगर इसकी ठुकाई न करवाई ना तो मेरा नाम भी फूलवती नहीं। के माँ, ये सब बाद में देखेंगे, चलो अभी मंदिर चलना है। चलो बेटा। बोलिए शंकर भगवान की जय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दो बहुएं हैं, बढ़िया बढ़िया हमें भजन सुनने को मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं? आखिर मेरी दोनों भाभियां जो आई हैं, दोनों ही भाभियां बहुत ही सुंदर भजन गाती हैं भोलेनाथ जी के। हमें भी तो सुनाओ जरा, हम भी तो सुने। अभी फिर सुना ही दीजिए बढ़िया बढ़िया वाले भजन। ओके बिट्टू जी, मैं अभी सुनाती हूँ। मंदिर बना लो भोलेनाथ किनारे काशी के। 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 गंगा यमुना दोनों बहने, गंगा यमुना दोनों बहने नहा करेंगे दिन रात किनारे काशी के। बहा करेंगे दिन रात किनारे काशी के। मंदिर बना लो भोलेनाथ किनारे काशी के। मंदिर बना लो भोलेनाथ किनारे काशी के। चंपा चमेली दोनों बहने, चंपा चमेली दोनों बहने महका करेंगी दिन रात किनारे काशी के। महका करेंगी दिन रात किनारे काशी के। मंदिर बना लो भोलेनाथ किनारे काशी के। मंदिर बना लो भोलेनाथ किनारे काशी के। सूरज चंदा दोनों भाई, सूरज चंदा दोनों भाई चमका करेंगे
चढ़ाऊं भोलेनाथ हमारे घर सावन में, तुम्हें चढ़ाऊं भोलेनाथ हमारे घर सावन में, करा संगी आओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, करा संगी आओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में। बोलिए शंकर भगवान की जय। और हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भाइयों को हमारी बहू के ये भजन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिल्कुल मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।